कल की क्लास के अंदर हमने जो लिया था, वी डिड सम अकाउंटिंग इक्वेशंस के स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, देन वी कैरिड आउट सम स्पेसिफिक नोट्स ऑल्सो जो हमने कल लिखे थे। और नोट्स के अंदर हमने क्या लिखा था पर्टिकुलरली, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, यू कैन सी द स्क्रीन। ये यहाँ पर हमने कल वाली क्लास में किया था, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसके अंदर हमने ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लिख दिए थे। and we also write the transactions in the account T form account। ये कल हमने बना ली थी, देखिए असेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंस, लॉस अकाउंट, राइट। We have written the side of T-shape account in which the effect will come, but what will be written in particular account depends on the rule of posting। रूल ऑफ पोस्टिंग को एक बार पहले हम लिख लेते हैं ताकि वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। रूल ऑफ पोस्टिंग आप नोट डाउन करेंगे जरा। फर्स्ट रूल ऑफ पोस्टिंग, राइट, इन द अकाउंट वी आर मेकिंग, पहले एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं, एज यू नो देयर आर टू अकाउंट्स, there are two accounts involved in a transaction due to debit and credit rule और ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ये हम कल की क्लास में देख चुके हैं, इसको अब मैं और डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। इतना जरूर पता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में डेबिट क्रेडिट इन्वॉल्व होते हैं। दैट डेबिट क्रेडिट आर इन टू डिफरेंट अकाउंट, हो सकता है एक ही अकाउंट के अंदर भी हो सकता है, और बट बेसिकली दे आर इन्वॉल्व इन द टू डिफरेंट अकाउंट। अब टू डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, सपोज हमने मान लिया कि पहला ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट है, कैश और कैपिटल। बड़ा सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज इन अ ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस, जो हमेशा हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन होता है, कैश एंड capital account are involved, cash and capital account are involved, right। अब आप देखिए, अब आप बना रहे हैं कैश अकाउंट। ये रूल्स आगे जाके लेजर में बहुत डिटेल में आएंगे, यहाँ पर सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि यू शुड बी एबल टू नो। टी फॉर्म जो अकाउंट बनाएंगे अभी हम, सपोज इन ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस, आप जानते हैं दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, कैश और कैपिटल। थर्ड पॉइंट पे लिखा है यू आर मेकिंग ए कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट मान लीजिए पहले, यू आर मेकिंग अ कैश अकाउंट, राइट। फोर्थ पॉइंट, एज पर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहां पर दो चीजें जो इन्वॉल्व है हमारी, कैश इज एन असेट, राइट, और बिजनेस में आ रहा है तो इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड। दूसरा रूल जो आपने बनाया था इसी के अंदर आगे बढ़कर लिख देता हूं मैं, कैपिटल इज अ लायबिलिटी अकाउंट, और यहां पर आपने कल रूल लिखा था इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। तो हमारा ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल फॉलो हो गया। दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश जो कि असेट है इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, कैपिटल जो कि लायबिलिटी है इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो रही है, राइट। फिफ्थ पॉइंट, अब ये आपने डायरेक्शन लिख दिया यानी साइड लिख दी। अब आप सपोज बना रहे हैं कैश अकाउंट, इन कैश अकाउंट इट विल बी रिटन इन विच साइड, डेबिट साइड। फोर्थ नंबर पे हमने लिखा इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, यानी साइड आपकी क्लियर हो गई। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अमाउंट लिखना है, दैट इज अमाउंट इज टू बी written in LHS, left hand side। सिक्स्थ पॉइंट, नाउ इन, ये हमारा है मेन जिसके लिए मैंने पूरी कहानी लिखी है। नाउ इन पर्टिकुलर कॉलम, जो आपका पर्टिकुलर वाला कॉलम है, नेम ऑफ अदर अकाउंट इन्वॉल्व विल कम,
ये लिख दिया हमने। नेम ऑफ अदर अकाउंट इन्वॉल्व वेलकम, रूल ऑफ पोस्टिंग, या इसको हम लिखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होता है इसको भी आगे जाकर देखेंगे। 6 पॉइंट पे हमने लिखा नाउ इन पर्टिकुलर कॉलम नेम ऑफ अदर अकाउंट इन्वॉल्व विल कम, राइट। विच अकाउंट, दैट इज कैपिटल हेयर, ठीक है। तो डेबिट साइड के अंदर लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर के अंदर आपको लिखना है कैपिटल और अमाउंट, ठीक है। अभी मैं एक बनाकर भी दिखा दूंगा अकाउंट को। 7 पॉइंट में हमने लिखा इन डेबिट साइड 2 will be prefixed in debit side, 2 will be prefixed before that other account। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं मैं आपको ये नोट्स, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और इन क्रेडिट साइड बाय विल बी प्रीफिक्स्ड, प्रीफिक्स्ड मतलब पहले लिखा जाएगा बिफोर दैट अदर अकाउंट। अब देखिए हम अगर दोनों के अकाउंट बना रहे हैं इसी क्वेश्चन में, सपोज हमने बनाया किसका, कैश अकाउंट। अकाउंट का फॉर्मेट टी फॉर्म में लेंगे हम। अभी 8 कॉलम की जगह 4 कॉलम वाला कर रहे हैं, यानी डेट और जेएफ के कॉलम हटाते हैं, हम सीधे पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट ही लिखकर चलेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट एंड पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज द टी फॉर्मेट जो आपको कल कराया गया था। अब इसके अंदर हमें फिल कैसे करना है। सबसे पहला आप साइड पता लगा चुके हैं कि चूंकि कैश अकाउंट है, बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे रूल क्या कहते हैं कि इंक्रीज इन द असेट विल बी डेबिटेड। तो ये डेबिट साइड के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये लाया है तो ये 50,000 रुपये लिख दिया। पर्टिकुलर वाले कॉलम में देखिए हमने क्या लिखा है, सबसे पहले तो 2 लिखा जाएगा डेबिट में 2, and the name of the other account will be written। and what is the other account? केशव किया इस ट्रांजैक्शन में दूसरा अकाउंट कौन सा था? सर एक अकाउंट तो कैश था, दूसरा अकाउंट कौन सा था विधि गोयल? सर कैपिटल। कैपिटल। तो यहाँ पर हम दूसरा अकाउंट लिखेंगे कैपिटल। तो ये हो गया कैश अकाउंट पूरा। अब सपोज हमें साथ की साथ ही दूसरा अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी हम बनाए। ये बना लिया हमने कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में नियम देखिए क्या है, ये मुझे झट से बताएगी हर्षिता मंगवानी। फटाफट से अपने आप को म्यूट हटाइए। हर्षिता मंगवानी जाग रहे हैं बेटे? दीपिका चांदवानी, क्या बात है, सब पानी पीने चले गए क्या? दीपिका चंदवानी यस सर। फटाफट बताओ कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या रूल है। कैपिटल इज ए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में क्या नियम है? देख सकते हो पीछे, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज क्रेडिटेड। विधि गोयल ने हाथ ऊपर किया हुआ है, विधि गोयल बताइए। सर डेबिट डिक्रीजेस और क्रेडिट इंक्रीजेस। क्रेडिट इंक्रीजेस। तो बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो आप समझ गए कि अमाउंट जो है क्रेडिट साइड में राइट साइड में आएगा। और पर्टिकुलर में लिखने का क्या नियम है कि हमें दूसरा अकाउंट लिखना पड़ेगा। दूसरा अकाउंट कौन सा? यहाँ पर कैश है दूसरा अकाउंट। सबसे पहले तो हम बाय लिखेंगे राइट साइड पे, 8 पॉइंट में ऊपर लिखा है वी हैव टू प्रीफिक्स द वर्ड बाय, and then the other account involved is capital account। ये other account involved is cash account। ये बन गया आपका दोनों अकाउंट्स। एक छोटा सा नोट और लिख देता हूं, जो ऊपर हमने 8 पॉइंट लिखा है इसके बाद ही 9th पॉइंट कर लेते हैं। it may be noted that
same account name will not come in particulars column of that account. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने, हिंदी में समझा देता हूँ इस लाइन का मतलब। अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो चाहे लेफ्ट वाला पर्टिकुलर हो चाहे राइट वाला पर्टिकुलर हो, यानी डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, उन दोनों पर्टिकुलर में कैश का नाम नहीं आएगा। इनफैक्ट अदर अकाउंट नेम विल कम एज पर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यानी कैश अकाउंट में आप गौर करिए, ये मैंने हाईलाइट किया, आपको इस पूरे अकाउंट में कैश का नाम कहीं नहीं दिखेगा पर्टिकुलर वाले कॉलम में। सिमिलरली कैपिटल वाले अकाउंट के अंदर चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, आपको कैपिटल वर्ड कहीं भी नहीं दिखेगा, दूसरे अकाउंट का नाम दिखेगा कैश, जो भी ट्रांजैक्शन है। तो आई होप दिस 9th पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर विद यू। तो ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं 1 से लेकर 9th, और आपको टी फॉर्म अकाउंट बनाना भी सिखा दिया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कुछ लाइव एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ, 15-20 मिनट की क्लास बच रही है, तो अब कि हम लोग इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करें। अपने हिसाब से मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की हेडिंग डाल देता हूँ, सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल व्यू, द प्रैक्टिकल व्यू, राइट। ये हेडिंग बना ली मैंने। विधि गोयल, नोट्स बहुत बढ़िया होने चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स तो आप लोग सब ठीक कर ही लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक में अगर मुझसे कुछ हो जाती है तो फिर भी मैं काफ़ी हद तक करेक्ट करता जाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया, आपसे ही समझ कर चलते हैं। चलिए दीपिका चंदवानी, यस सर। कोई भी ट्रांजैक्शन बताइए, क्या दिमाग में आ रहा है आपके फटाफट, ये कैश और टू कैपिटल को छोड़ के। कोई भी सोच लीजिए, किसी को पेमेंट दिया, फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, ड्राइंग्स करी, कुछ भी, एनीथिंग, सेल करी, परचेज करी, एनीथिंग। सर परचेज है टीवी। परचेज अ टीवी फॉर बिजनेस ना। यस सर। हाँ, क्योंकि खुद के लिए खरीदेंगे तो वो ड्राइंग हो जाएगा, बिजनेस के लिए खरीदेंगे तो वो असेट हो जाएगा। दीपिका ने ट्रांजैक्शन दिया परचेज द टीवी। अब देखिए बड़ा इसको लॉजिकल वे में बिल्कुल नीचे ग्राउंड लेवल से उठाऊंगा। अब सबसे पहले तो हम ये देखें विच टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, विच टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। दीपिका कैश खरीदा या उधार में खरीदा है? सर इन कैश। तो मैं पूरा ट्रांजैक्शन लिख देता हूँ, परचेज द टीवी इन कैश। अगर नहीं भी लिखा होता तो भी हम कैश ही मानेंगे उसको। अब कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है देखिए, एक तो कैश इन्वॉल्व हो गया और एक टीवी नाम का असेट इन्वॉल्व हो गया, राइट। नेचर ऑफ अकाउंट, दूसरे स्टेप में हम जा रहे हैं, नेचर ऑफ अकाउंट। कैश इज असेट एंड टीवी इज ऑल्सो एन असेट, राइट। रूल ऑफ डेबिट, असेट के अंदर क्या रूल लगता है? इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, सब लिखा हुआ है आपके पास, एंड डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड। तो असेट का नियम हो गया, इंक्रीज इन असेट तो डेबिट हो गया, और दूसरा नियम इसका हो गया डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड। ये आ गया हमारा डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड, राइट। अगला स्टेप देखें, इफेक्ट क्या हो रहा है? कैश जो कि आपके पास अल्टीमेटली टीवी खरीद रहे हैं तो बिजनेस से तो कम हो रहा होगा, और दूसरा टीवी जरूर बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है। यू कहिए टीवी इज कमिंग इनटू द बिजनेस एंड कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। कम और ज्यादा तो आने और जाने पे निर्भर करता है, कैश चला गया तो कम हो गया, टीवी आ गया तो टीवी ज्यादा हो गया, राइट। अब इफेक्ट भी पता लग गया, रूल भी पता लग गया। इसका मतलब आप ये तो समझ गए कि कैश तो डेबिट होगा, कैश इज
डिक्रीज इन क्रेडिटेड, तो कैश तो क्रेडिट होगा अकॉर्डिंग टू द रूल, डिक्रीज इन कैश इज क्रेडिटेड एंड टीवी इज डेबिटेड, राइट। तो मैंने इस क्वेश्चन को एक तरह से 4 तरीके से सॉल्व कर दिया। पहले तो हमने देखा कि कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, फिर हमने देखा उन अकाउंट्स का नेचर क्या है, दोनों ही असेट है, असेट के अंदर क्या रूल लग रहा है वो हमने लिख दिया, फिर क्या चीज घट रही है उसको रूल के हिसाब से क्रेडिट कर दिया, क्या चीज बढ़ रही है उसको रूल के हिसाब से डेबिट कर दिया। अब यहाँ पर हम 2 अकाउंट बनाएंगे अगर हमें टी फॉर्म अकाउंट बनाना होगा। सपोज हमें कैश अकाउंट बनाना है, ये हमने ऊपर से एक बार कॉपी कर लिया, ये हो गया कैश अकाउंट, राइट। अब आप जानते हैं कैश अकाउंट में डायरेक्शन क्या हो रहा है कि कैश डिक्रीज हो रहा है यानी कम हो रहा है। इट मीन्स कैश को क्रेडिट साइड में लिखना है। अगर आपने 20,000 का टीवी लिया तो ये अमाउंट आ गया क्रेडिट साइड में। क्रेडिट में प्रीफिक्स करते हैं हम बाय, और दूसरा अकाउंट लिखना पड़ता है तो बाय टीवी, ये बन गया आपका कैश अकाउंट। अगर मुझे साथ के साथ ही टीवी अकाउंट बनाना पड़ेगा तो ये बनाया हमने टीवी अकाउंट। टीवी में नियम क्या था हमारा, ऊपर लिखा हुआ है टीवी इज डेबिटेड, ये देखिए ये रहा, यानी टीवी इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर रहे हैं, तो डेबिट साइड पे मैंने लिख दिया 20,000 रुपए और डेबिट में प्रीफिक्स करते हैं 2, और अमाउंट दूसरा आता है, अकाउंट दूसरा आता है, टीवी के अंदर लिखा जाएगा टू कैश, राइट। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है पर डोंट वरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू विल बी गेटिंग इट्स रिकॉर्डिंग ऑल्सो। आपके सामने टाइप हो रहा है, टाइप होने से आपको चीजें समझ आ रही है। दिस इज योर ट्रांजैक्शन, कंप्लीट कर दिया हमने ये समझ लिया क्या डेबिट हो रहा है रूल्स के हिसाब से, क्या क्रेडिट हो रहा है, और इसको हमने अकाउंट के अंदर भी लिख दिया है। आई होप इट इज प्रिटी क्लियर। दूसरा ट्रांजैक्शन कोई भी मुझे विधि गोयल देगी, सेकंड ट्रांजैक्शन। विधि गोयल अनम्यूट करके दूसरा ट्रांजैक्शन बताइए, कोई भी कुछ भी सोच लीजिए। सर विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। राइट, देखिए विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, कितने रुपए निकाले? सर 5,000। 5,000 निकाल लिए, राइट। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, पहले तो हम वो लिखते हैं। चारों जैसे ऊपर हमने क्वेश्चंस लिखे हैं ना, सेम उसी पैटर्न पे कर लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने एक एक कॉपी कर लिया एज इट इज, ये चारों क्वेश्चंस। ये इनिशियल बेसिस पे आप कर रहे हैं, बाद में तो आपको इसकी हैबिट पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। देखिए विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, विच 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। अकाउंटिंग इक्वेशन वाले सोच लाइए कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो भैया कैश दिख ही रहा है, और एक विधि गोयल दूसरा कौन सा दिख रहा है आपको? सर ड्राइंग। ड्राइंग्स, बिल्कुल सही है। इन 2 के अलावा कोई और अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है। नेचर ऑफ अकाउंट देखिए, कैश भी असेट है और ड्राइंग भी असेट होता है क्योंकि कैपिटल का उल्टा चलता है, तो ड्राइंग भी आपका असेट हो गया, राइट। रूल ऑफ डेबिट के हिसाब से लगाइए, इंक्रीज इन असेट डेबिटेड, डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड। कैश बिजनेस में से कम हो रहा है, गोइंग, तो कैश तो क्रेडिट होगा। और दूसरा अकाउंट जो है हमारा ड्राइंग्स, वो बिजनेस में बढ़ रहा है क्योंकि कॉन्फिडेंस दे रहा है हमको, ये आ गया कॉन्फिडेंस। टेंशन तो नहीं दे रहा, टेंशन तो कैपिटल देता है बिजनेस में, तभी तो कैपिटल लायबिलिटी होती है। अगर ओनर आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको उसको कभी ना कभी लौटाने हैं, लेकिन ड्राइंग्स का उल्टा है। ड्राइंग्स क्या हो रहा है कि ओनर आपसे पैसे निकाल रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस है एज अ बिजनेस कि भैया ओनर को हमने पैसे दिए हैं, यानी हमने अपनी टेंशन कम कर ली,
तो इट इज ए कॉन्फिडेंस, तो देयरफॉर ड्राइंग्स इज डेबिटेड, यहां हमने लिख दिया ड्राइंग्स इज डेबिटेड, राइट। यहां तक समझ आ रहा है तो इनके अकाउंट भी बना देता हूं मैं। कैश अकाउंट, वापस आज की क्लास को जरूर सुनिएगा और कल वाली क्लास से रिलेट करिएगा, क्योंकि रूल्स कल लिखे हुए हैं। अब देखिए कैश के अंदर हमने क्या नियम लिखा है। देखिए कैश डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बिजनेस में से कम हो रहा है, तो कैश तो कम होगा ही होगा। आपने कितने रुपए निकाले? 5,000 रुपए, तो राइट साइड पे यानी क्रेडिट साइड पे 5,000, क्रेडिट में हम प्रीफिक्स करते हैं बाय, और दूसरे अकाउंट का नाम आएगा जो कि विधि गोयल ने बता दिया था कि ड्राइंग्स हैं। अगर ड्राइंग्स का भी मैं अकाउंट बना लूं यहाँ पे, तो ड्राइंग्स के लिए आपने नियम लिखा हुआ है ड्राइंग इज डेबिटेड, ये हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए ड्राइंग इज डेबिटेड। अगर डेबिटेड लिखा है तो डेबिट साइड में आएगा 5,000 का अमाउंट, और प्रीफिक्स करते हैं हम 2, और दूसरा अकाउंट विच इज कैश। कभी भी खुद के अकाउंट के अंदर खुद का नाम नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 9 लिखवाया था, द own name will not be included in the own account in any of the particular column, ना लेफ्ट में ना राइट में। तो आई होप इट इज प्रिटी क्लियर। हमने 2 बड़े सिंपल ट्रांजेक्शन लिए हैं, आप लोग 5 ट्रांजेक्शन और सोचो घर पे। हम कल और 5-7 ट्रांजेक्शन लेंगे और फिर आपको फंडामेंटली बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे, देन वी विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन वेरी इजीली। कल हम 5 ट्रांजेक्शन लेंगे जो टिपिकल ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं। तो अब इन क्लासेस को आपस में रिलेट करना शुरू करिए और फिर सॉल्व करना शुरू करते जाइए क्वेश्चन। मार्केट में जरूर ट्राई करिए, बुक अवेलेबल है, देन गेट इट परचेज। एक बार रिकॉर्डिंग आई एम स्टॉपिंग।